मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ध्यान करने की इच्छाएं और चंचलताएं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में के भाग 2 में गुरुजी ये निर्देश दे रहे हैं कि सांसारिक इच्छा और आदत की रणनीति किस तरह से हमारे अंदर ध्यान की इच्छा होने के बावजूद भी ध्यान नहीं करने की जो चंचलताएं मन में उत्पन्न होती हैं वो किस तरह से ध्यान से हमें दूर रखती हैं। तो इस व्याख्या में गुरुजी समझाते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, सांसारिक इच्छा उसमें पूर्ण शासन करती है। यह इच्छा की शक्ति ही है जो मनुष्य को आत्म आनंद की अपेक्षा इंद्रिय भोगों के पथ पर जाने का प्रलोभन देती है। साधारण व्यक्ति ध्यान की प्रक्रियाओं से बहने वाले आह्लादकारी आनंद के विषय में अज्ञानी बने रहकर इंद्रिय सुखों में संतोष करता है, परंतु जैसे ही ध्यान विवेकशील गुणों को जागृत करता है ताकि भक्त परमात्मा के भीतर भीतरी जगत के सच्चे आनंदों का अनुभव ले सके, तभी सांसारिक इच्छा चिंतित हो जाती है। यानी कि दुर्योधन चिंतित हो जाता है और द्रोण को बुलाकर मतलब पिछले इंद्रिय भोगों के आनंद की स्मृति को याद दिलाकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ करता है। कौन? दुर्योधन। जब वह व्यूह रचना करता है तब राजा यानी कि दुर्योधन सांसारिक इच्छा, नई इच्छाओं की एक श्रृंखला के रूप में अकेले कार्य करते हुए विचार के प्रयोग द्वारा सरलता से पराभूत हो जाता है, परंतु सांसारिक इच्छा जो आदत द्वारा समर्थित है, मात्र विवेक का प्रयोग करके उसे हटाना बहुत कठिन है। इसलिए राजा सांसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन की रणनीति यह होती है कि वह पुरानी बुरी आदतों से प्राप्त आनंद की आकर्षण स्मृतियां प्रस्तुत करके विवेकशील प्रवृत्तियों को यानी कि पांडवों को पराजित करने की चेष्टा करता है। भक्त सावधान रहे। जैसे ही आध्यात्मिक आकांक्षी ध्यान करने की चेष्टा करता है और आत्मनियंत्रण और विवेक की शक्तियों को जगाने का प्रयास करता है, वह राजा सांसारिक इच्छा को उसे कई प्रकार से प्रलोभित करते हुए पाएगा। उसे ध्यान से विचलित करने की नई इच्छाएं उसके विचार पर टूट पड़ेंगी। कैसे विचार? आइए सुनते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं इस तरह के विचार आने शुरू होते हैं। पड़ोस के सिनेमा घर में एक अति श्रेष्ठ मूवी चल रही है, या तुम्हारा परम प्रिय टीवी के कार्यक्रम आ रहे हैं, या आपको याद है कि अगले सप्ताह की पार्टी के विषय में अपने मित्र को फ़ोन करना था। उन उपेक्षित अतिरिक्त कार्यों को करने का अभी से ही समय है। तुम एक कठोर परिश्रम किया है, पहले थोड़ी नींद ले लो, या चलो इन कामों को दिमाग से दूर हटा लो, तब तुम ध्यान पर एकाग्र कर सकते हो। इस तरह के विचार बार बार मन में आते ही रहेंगे। प्राय तब वाला समय कभी नहीं आता। यहाँ तक कि जो दृढ़ भक्त इन प्रलोभन को रोककर ध्यान में बैठता है, वह भी चंचलता, सुस्ती और नींद तथा आध्यात्मिक उदासीनता की पुरानी आदतों से उत्पन्न हानिकारक भीतरी आवेगों द्वारा आक्रमित होगा। आकांक्षी भक्त को इन संकटों के विषय में ज्ञात होना चाहिए, जो मात्र परीक्षाएं हैं
और यदि वह ज्ञान द्वारा पूर्व सूचित है तो इनमें सफलता से उत्तीर्ण हो सकता है। गहरी आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण से उत्पन्न अंतर्ज्ञान के द्वारा वह राजा सांसारिक इच्छा के यानी कि दुर्योधन के इन अपरिवर्तनशील छलों को ढूंढ लेगा। वह चंचल मनुष्य जो आध्यात्मिक विवेक और आत्मनियंत्रण का विकास नहीं करता, वह दुर्योधन अर्थात सांसारिक इच्छा से उत्पन्न प्रलोभन तथा द्रोण अर्थात आध्यात्मिक उदासीनता और इंद्रिय सुखों की अतीत की आदतों द्वारा उत्पन्न संस्कार के भीतरी आवेगों का शिकार बन जाता है। सांसारिक व्यक्ति ध्यान में अनुभव किए जाने वाले अनंत आनंद एवं प्रज्ञा की फुसफुसाहटों की गहरी अनुभूतियों की खोज करने के सुझाव पर मूर्खतापूर्वक प्रतिरोध करता है। जो ध्यान में मेरुदंड में दिव्य जीवन और चेतना के सूक्ष्म चक्रों तथा दो भवों के बीच दिव्य नेत्र पर एकाग्रता करने से अनुभव होता है, निरंतर भोगों में लिप्त होकर साधारण व्यक्ति इंद्रियों में फंसा रहता है। वह स्वयं को भीतर की सतह से जुड़े भोगों तक ही सीमित रहता है। यह इंद्रिय भोग बहुत थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करते हैं, परंतु सूक्ष्म, अधिक शुद्ध एवं स्थायी आनंदों की अभिव्यक्ति को प्रकट होने से रोक देते हैं। जैसे शांत आनंद का आस्वादन एवं ब्रह्मानंद की असंख्य अनुभूतियाँ जो तब आती हैं जब ध्यानरत योगी की चेतना बाहरी संवेदी जगत से परमात्मा के भीतर ब्रह्मांड की ओर मुड़ती है। शरीरी इंद्रिय आवेग अक्षणिक तथा भ्रामक होने के कारण स्वर्ग का एक बहुत झूठा विकल्प बनता है। एक साधारण मनुष्य का जीवन अत्यधिक नीरस होता है। वो पूरा दिन क्या क्या कार्य करता है? वह जागता है, अपने शरीर को नहलाता है, स्नान के पश्चात की अनुभूति का आनंद लेता है, नाश्ता करता है, काम करने को दौड़ पड़ता है, थकने लगता है, दोपहर के भोजन से ताज़ा हो जाता है, पुनः अपने काम में लग जाता है और अंत में उबकर और थक कर घर वापस जाता है। रात्रि के अधिक भारी भोजन का समय रेडियो या टेलीविज़न के अनेक प्रकार के शोर और पत्नी तथा बच्चों के अप्रिय तथा रुक्ष टिप्पणियों से बाधित होता है। यह विशिष्ट मनुष्य कुछ परिवर्तन के लिए थोड़े समय का आराम प्राप्त करने के लिए सिनेमा अथवा पार्टी में जाता है। वह घर देर से लौटता है और बहुत थका हुआ होता है और फिर सो जाता है। क्या जीवन है यह? परंतु वह अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्षों में अकल्पनीय भिन्नताओं के साथ इस अभिनय को दोहराता है। ऐसी आदतों के कारण मनुष्य एक मशीन बन जाता है, यंत्रवत चलने वाला प्राणी। भोजन उसका ईंधन होता है। बिना आनंद और प्रेरणा के वह स्वचालित रूप से सुस्ती तथा अनिच्छा से कार्य करता है। आंशिक रूप से निद्रा द्वारा अपनी गतिविधियों को रोककर अगले दिन वह पुनः इस दिनचर्या की पुनरावृत्ति करता है, दोबारा फिर इसी दिनचर्या को दोहराता है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को इस अस्तित्व पात्र यानी कि इस तरह से चलने वाली दिनचर्या के जीवन जीने वाले को जीवन से बचने का आदेश देती है। इसके श्लोक यह घोषित करते हैं कि ध्यान के नित्य नवीन आनंद में ईश्वर से संपर्क का अभ्यास, प्रार्थनाएं मनुष्य को सदा परमानंद में चेतना की अवस्था में रहने योग्य बनाएगा। उन यांत्रिक क्रियाकलापों के समय भी जो सभी मनुष्य के जीवन में आते हैं, असंतोष, ऊब और दुख एक यांत्रिक जीवन का फल है, जबकि ध्यान में प्राप्त अनंत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मनुष्य में ज्ञान की असंख्य रोमांचकारी प्रेरणा के आनंद से फुसफुसाती है, जो उसके जीवन के
प्रत्येक पक्ष को प्रबुद्ध और अनुप्राणित करती है। गीता यह नहीं सिखाती कि विवेक और आत्म संयम के साथ इंद्रियों का उपयोग करना पाप है, और नहीं यह कि एक सच्चा व निष्कपट पारिवारिक जीवन व्यक्ति को आवश्यक रूप से सांसारिक बनाता है, परंतु एक आध्यात्मिक आकांक्षी को यह चेतावनी दी जाती है कि उसे इन्हें आत्म साक्षात्कार की खोज के अपने परम कर्तव्य में नहीं आने देना चाहिए। भौतिक आदतों एवं इंद्रियों के सुखों के पिटे रास्तों में लग जाने से ईश्वर की विस्मृति हो जाती है, ईश्वर को भुला दिया जाता है। साथ ही ध्यान में अनंत एवं सदा बढ़ते आनंद के रूप में आत्मा की सच्ची प्रकृति के अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा चली जाती है। जब इंद्रिय आवेग आत्मा की अनुभूतियों को अलग कर देते हैं, तब मानसिक शांति और सुख खो जाते हैं। जो विवेक और अंतरात्मा की चेतावनियों के विरुद्ध जाकर अपने आत्मा के अनोखे आनंद को इंद्रिय दासता के कीचड़ में डुबाते हैं, उन्हें मूर्खों के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना जा सकता। इंद्रिय दासता के कीचड़ में डूबते हैं, उन्हें मूर्ख ही माना जाएगा। उन्हें मूर्खों के अतिरिक्त कुछ और माना ही नहीं जा सकता। माया द्वारा इस प्रकार फंसाया जाना ही गीता का विषय है। आध्यात्मिक विवेक एवं आत्मनियंत्रण के साथ इंद्रियों के विशुद्ध आनंदों का अनुभव करना आत्मबोध प्राप्त मनुष्य को उनका दास नहीं बनाता। योगी ध्यान के द्वारा परमेश्वर से वास्तविक संपर्क प्राप्त करने के पश्चात ही इंद्रियों के विशुद्ध आनंद को जान पाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक आध्यात्मिक आकांक्षी को सचेत करता है कि राजा दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा मनुष्य की इंद्रिय प्रवृत्तियों की आदतों यानी कि द्रोण को आत्मा के विवेकशील शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जगाने का प्रयास है। जब इंद्रिय क्षमताओं यानी कि कौरवों को शारीरिक राज्य का शासन करने की अनुमति दे दी जाती है, मनुष्य का आत्मनिरीक्षण और विवेक की शक्तियों को इंद्रिय सेनाओं द्वारा संपर्क से वर्जित करके शांत निर्वासन में रखा जाता है। द्रोण आदत द्वारा समर्थित, दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा के आदेश पूर्ण शक्तिशाली होते हैं, परंतु जब भक्त आत्मा की विवेकशील प्रवृत्तियों यानी पांडवों को विजयी होने में सहायता करने के लिए तैयार होता है, तब सांसारिक इच्छा और द्रोण द्वारा आश्रित बुरी आदतों के आवेगों को तीतर भीतर कर खदेड़ दिया जाएगा। जय गुरु जी।